ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 अक्टूबर 2021। बाबा हमें याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रोज़ रोज़ बताते हैं। और जो भगवान हमें इतना बड़ा वर्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा, तो क्या वो हमसे नहीं चाहेंगे कि हम अपनी खुश खराफत उनको दें, समाचार दें। इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज़ रात में मुझे लेटर लिखो कि कैसा चल रहा है, ऑल इज़ वेल। भोजन के समय हम बाबा को कितना याद करते हैं, कैसे कैसे मन फिसल जाता है, भोजन पे अटक जाता है, आसक्ति हो जाती है। आपस में एक दो के साथ अनुभव शेयर करो। झुकने में अपनी कमी मत समझो, झुक जाओ, क्योंकि फल से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ होता है। और कठिनाइयों को ये जान लेने दो कि वो हमसे कठिन नहीं है। समस्या के कारण को निवारण में बदल दो, समाधान स्वरूप बनो। चलिए, आज बाबा ने हमें जो समझाया, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ का चार्ट रखो, थको नहीं, तूफान में अडोल रहो। देखो बाबा तो कह रहे हैं, बाबा ने कभी कहा कि तूफान नहीं आएंगे बच्चे, तूफान तो आएंगे ही। हिम्मत रखो, पुरुषार्थ का चार्ट रखो, थको मत, मैं हूँ ना। प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भगवान को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाबा की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ट्राई करके देखो, क्योंकि बच्चे कहते हैं बाबा ये मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं ट्राई तो करो, अभ्यास तो करो, एक कदम बढ़ो तो सही। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रहे, इसका भी अनुभव सुनाओ। आजकल इतने डिजास्टर हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, या किसी का शरीर छूट रहा है, बहुत तरह के जो हलचल आ रहे हैं, उस समय भी हमारी स्थिति, मन की स्थिति कैसी रहती है, ये अनुभव शेयर करो। आपस में एक दूसरे सुनने से, समझने से ना तो रास्ता निकलता है। और कई लोग कहते हैं कि खुश कब रहे, जब किस्मत अच्छी हो। ये लोगों की धारणा है ना, खुश तभी रहेंगे जब किस्मत अच्छी होगी। लेकिन अगर शब्द पे गौर करें, खुश किस्मत कहते हैं ना, वो बड़ा खुश किस्मत है। तो देखा पहले कौन सा शब्द है, खुश। खुश किस्मत, यदि हम खुश रहेंगे तो किस्मत अपने आप बन जाएगी, है ना। शब्द में ये सारा रहस्य छिपा हुआ है। गीत है आज की मुरली का। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे डाले, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे डाले, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। ओ दिल की लगी पे देखो, आज न आए, जान रहे कि जाए, श्रीमत न जाए। दिल की लगी पे देखो, आज न आए, जान रहे कि जाए, मत न जाए। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बाबा, हम भी न भूले। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना। बाबा ने कहा ना तूफान आएंगे, तो तूफान कई तरह से आएंगे, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, हर तरफ से जमाने वाले हिलाएंगे। लेकिन न हमें भगवान को भूलना है, और बाबा तो हमें कभी भूलता ही नहीं है, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद में ही करामात है, जितना पतित पावन को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बुद्धि में यह रखो कि हम 84 जन्मों की उथल पुथल वाली बाजोली खेल रहे हैं। उथल पुथल बाजोली में बच्चे कैसे खेलते हैं, सर नीचे पैर ऊपर, हाँ ऐसे घुलट पुलट करके, तो वही है। सर हमारा ऊपर था सत्युग त्रेता में, फिर हम नीचे आ गए,
पैर की तरफ आ गए और फिर पैर से हमें ऊपर की ओर आना है। तो ये 84 जन्मों का खेल है जिसमें 100 बरस लगते हैं। महाभारत लड़ाई भी वही है जिसमें अनेक धर्म का विनाश व एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई। महाभारत लड़ाई के बाद ही ना पांडवों को राज्य मिला, मतलब भगवान के बच्चों को राज्य मिला। लड़ाई के बाद विनाश तो होना ही है, क्योंकि विनाश पर कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी को श्राप मिल गया था कि आपने युद्ध क्यों नहीं दिया, इतने लोगों को मरवाया क्यों, आप चाहते तो रोक सकते थे। उन्होंने क्या कहा, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटना ही है। और इस वजह से उनको भी श्राप दिया गया था। गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण जी को कि तुम्हारे कारण मेरा पूरा वंश नाश हो गया, तुम भी नहीं बचोगे, ऐसे करके उन्होंने श्राप दिया था। श्री कृष्ण जी ने वहां पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका रहस्य यही है कि यदि कौरवों का पूरा वंश नाश नहीं होता तो फिर से एक भी बचता ना, तो फिर उसका वंशज तैयार हो जाता। उसी तरह से श्री कृष्ण जी के बच्चे भी जब खेल रहे थे तो एक गुरु कुछ कुछ गड़बड़ ऐसे किया होगा, तो उसने उसको डांटा, क्रोध किया और उसको श्राप दे दिया। तो ये सब कुछ लीला श्री कृष्ण जी ने कराया। पता है क्यों? इसलिए कि आजकल भी देखो, जो कोई वीआईपी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको कोई डांट दे टीचर, तो क्या कहता है, तुम्हें पता नहीं मेरे पिता कौन है, तुम किससे बात कर रहे हो। उसी तरह से यदि उनके भी, श्री कृष्ण जी के भी वंशज जिंदा होते तो वो भी इसी तरह से करता ना, तो अधर्म बढ़ता। वो अपने, इसलिए भगवान का भी कोई वंशज नहीं। यह कथा है कि जब कुछ अच्छा मिल जाता है ना तो हम उसका फायदा लेने लगते हैं। और फिर किसी घर में यदि एक दो बच्चे होते हैं तो माँ बाप उसको अच्छे से संभाल करते हैं। अब वही 10 12 15 हो जाए तो सब बिखर जाए, सामान की बंटवारा भी ठीक से नहीं हो, लड़ाई झगड़ा हो। उसी तरह जब एक सनातन धर्म था तो शांति थी, सटीक रहता में। जब और धर्म आ गए, मतलब उसके और बच्चे आ गए, उसके टाल टालियाँ आ गई, तो बस विस्फोट शुरू हो गया, फूट हो गया आपस में, झगड़ा लड़ाई और पाप बढ़ने लगा। इसीलिए बाबा कह रहे कि अनेक धर्म का विनाश, एक शांति धर्म सनातन धर्म की स्थापना होनी है। पारलौकिक पिता जिसमें इतना बड़ा वर्षा हमें मिलता है, ऐसे पिता को भी बच्चे अपना समाचार नहीं लिखते। बाबा को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ हैं। बाबा अपनी कैसे मुझे याद करो, बाबा युक्तियाँ बता रहे हैं। कहना है, कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते, कुछ भी नहीं, वो तो दाता है जो सदा देते हैं, लेते नहीं। बाबा कहते, स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर ले जाने। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य पॉइंट पहली, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की व आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है आज का, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त व नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त व नम्र चित्त बनो। कैसे बनेंगे? निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाबा के आगे समर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। कहा बाबा ने रास्ता बता रही है ना। जितना आप अपने संकल्पों में संस्कारों में झुकना, मतलब शुद्ध संकल्प, कोई आपके साथ बहुत बुरा कर रहा है लेकिन आप उनके लिए शुभ भावना रख रहे हो, यह है झुकना। यह है झुकना, कोई किसी के पाँव पकड़ के नहीं बैठना, संकल्पों में झुकना, संस्कारों को इजी बनाना, हलचल में नहीं आना। यह संकल्प भी नहीं करना कि दूसरे भी तुम्हारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं। और कहते हैं ना, संसार में अपनी तुलना किसी से भी मत करो, क्योंकि सूरज व चांद भी अपने समय पर ही चमकता है। लाख हम कोशिश कर ले लेकिन रात में सूरज
उगा नहीं सकते। तो जब समय आएगा अपने आप चमक आ जाएगी, है ना बड़ी बात। कभी भी अपना रोब नहीं दिखाना है किसी पर, निमित्त व नम्रचित बनना है। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। समस्या तो आ गई, अब उसका निवारण में क्या करना है, बुद्धि उधर दौड़ा देनी है। आ गई, आनी थी, बीज डला हुआ था, आ गया, अब कैसे उसको ख़त्म करना है, उस पर विचार सागर मंथन करो, आपस में शेयर करो। अब बारिश देखकर छोटे छोटे पक्षियाँ घबरा जाती हैं, पशु पक्षी घबराते हैं, आशा खोजते हैं, लेकिन बारिश को देखो, बारिश के ऊपर उड़कर भी अपना पेट भर लेता है, अपना काम कर लेता है और मौज से उड़ते रहता है। उसको कोई डर नहीं, क्योंकि वो समस्या से ऊपर उठ गया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।